गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत शुभ दिन है। कार्तिक मास की पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है और हर जगह शपथ कीर्तन हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी अमृत गंगा में हम भी स्नान कर लें और कुछ पुण्य प्राप्त कर लें। आज देव दिवाली जिसको कहते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। अब ये देव दिवाली है क्या? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में। बहुत सारे व्हाट्सएप पे बहुत इंफॉर्मेशन पास होती है, लेकिन समझना ये होगा कि देव दिवाली क्या। एक दिवाली तो आप समझते हो, उस दिवाली के दिन एक बड़े से राक्षस का अंत हुआ था जिसका नाम था रावण। जब रावण का अंत हुआ और रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ वापस अयोध्या में आए तो घी के दिए जलाए। उस घी की दियो को हम कहते हैं अयोध्या में दिवाली आई, हम सबके मन के अंदर भी प्रकाश जाग गया। प्रकाश यानी अज्ञानता को खत्म करते हुए खुशी का प्रकाश, खुशी की ज्योति। ऐसे ही देव दिवाली भी है। देव दिवाली में आप ये देखो, हमारी जो ऋषि परंपरा रही है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में जप तप साधना, ये तो आम बातें हैं। द्वापर युग ले लो, त्रेता युग देख लो, इन सारे युगों में साधकों ने बड़ी साधना करी और साधना के बाद सिद्धियां भी प्राप्त करी, ईश्वर से वरदान भी मिले। ऐसे ही वरदान आपको मालूम है रावण ने भी प्राप्त किए थे। रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, शास्त्रों का, शस्त्रों का, वेदों का क्या कमी थी उसके अंदर। तो जब राक्षस बुद्धि वरदान प्राप्त कर ले तो उसके बाद क्या होगा? आतंक ही आतंक। फिर वो उस वरदान से क्या करते हैं, देवलोक हो या मनुष्य लोक के हो, द्युलोक, सारे लोकों में टेरर फैला देते हैं। ऐसा ही देव दिवाली बनाने के पीछे की भी कहानी है। तो बुद्धि हमारी अच्छी हो लेकिन रावण जैसी ना हो, कंस जैसी ना हो। और भी राक्षसों के नाम तो एंडलेस हैं। यहाँ पे मैं आपको नाम बता रही हूँ, 3 नाम। पहला नाम है कमल राक्षस, दूसरा नाम है तारक राक्षस और तीसरा है विंदुमली। तो ये 3 जो राक्षस थे, तारक, कमल और विंदुमाली राक्षस, इन्होंने भी बहुत कठोर तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या करी, जप तप साधना किया, साधना से ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो वरदान मांग लो। तो वरदान के समय तीनों राक्षसों ने कहा, हमें आप अमर तत्व, अमरत्व दे दीजिए, यानी अमर होने का वरदान दे दीजिए। अब अमर तो कोई भी नहीं है, आत्मा ही बस अजर और अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी सी है। वो शरीर के किस भाग में रहेगी? नाक के अंदर, आंख के अंदर, मन में, हृदय में, उसका कोई निवास स्थान फिक्स नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो असंभव है। अब तीनों राक्षस सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा, तो ब्रह्मा जी आप हमारी सेवा से अगर खुश हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए, हमारे लिए 3 अलौकिक नगर बनवा दीजिए और ये नगर इतने खूबसूरत हो, ऐश्वर्यों से युक्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उन्होंने क्या करा? सबसे पहले किसका नाम बताया मैंने आपको? तारक। तो तारक राक्षस के लिए उन्होंने कहा कि अब आपके लिए बन जाएगा स्वर्णपुरी। विश्वकर्मा जी बुलाए गए। विश्वकर्मा आते हैं और विश्वकर्मा ने कहा कि स्वर्णपुरी का निर्माण हो, किसके लिए हो? तारक राक्षस के लिए। रजतपुरी का जो निर्माण होगा वो दूसरे राक्षस के लिए होगा, उसको कमल राक्षस के लिए दिया। तो कमल राक्षस के लिए रजतपुरी नगर बसाया गया। अब तीसरा बचा विंदुमाली राक्षस, उसके लिए लौहपुरी नगर बसाया गया। तो ये तीनों नगर बन गए। अब तीनों नगर बन गए, राक्षसों की तो बल्ले बल्ले, तीनों बड़े बलशाली थे। तीनों राक्षस ने सारे देवलोक में आतंक फैला दिया। इनका आतंक इतना बढ़ गया कि सारे देवताओं को वहां से भागना पड़ा। अब देवता लोग तो वहां से भाग गए और बड़े ही करुणावस्था में रुदन होकर वो शिव जी के पास गए। शिव जी हमारे कैसे हैं? बम बम बोले शिव भोलेनाथ। और शिव की नगरी काशी। तो बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि तीनों राक्षसों ने वरदान प्राप्त करके हम राक्षस
हम देवताओं का जीना दुर्भर कर दिया है। शिव जी ने कहा कि अच्छा, और तो और, वरदान में ब्रह्मा जी से उन्होंने ये भी मांगा था कि 3 नगर तो आप बनाइए हमारे लिए, और हमारी मृत्यु उस साधक से हो जिस साधक ने ऐसा धनुष बाण बनाया हो जिसको कोई सर्वसाधारण उठा ना सके, और अभिजित नक्षत्र के आने पर ही उनकी मृत्यु हो। बड़ी कठोर वरदान है ये। बड़ी कठोर बात कही है कि अभिजित नक्षत्र भी हो, असाधारण धनुष बाण भी हो, और तीनों एक पंक्ति में आए। तो ऐसे वरदान देते समय देवता लोग भूल जाते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। अब यही हुआ, ये वरदान से वो अजय और अमरता की ओर बढ़ने लग गए। जब शिव जी ने सारी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा दिव्य रथ बनाऊंगा कि जो सर्वसाधारण की समझ से परे हो। तब उन्होंने रथ के लिए क्या किया? हिमालय को रथ बनाया, शेषनाग को धनुष की प्रत्यंचा बनाया, और उसके जो पहिए थे, सूर्य और चंद्रमा, उससे दिव्य रथ के पहिए बने। और घोड़े के लिए उन्होंने कुबेर, यम, वरुण, इनको उन्होंने उसके घोड़े बनाया। तो इंद्र, वरुण, यम और कुबेर 4 घोड़े बने, प्रत्यंचा शेषनाग बनी, हिमालय धनुष बना। इस तरह से ये दिव्य रथ तैयार हो गया। अब रथ तो तैयार हो गया, भगवान शिव शंकर अपने धनुष बाण को लेके चले, और शर्त में ये भी था कि एक ही बाण से तीनों नगरों को ध्वस्त करना है। तो आपको तो मालूम ही है शिव शंकर क्या शक्ति है उनकी। तो शिव शंकर ने एक ही बाण से तीनों को ध्वस्त किया, और इन तीनों राक्षसों को त्रिपुरा अंतक, त्रिपुरा मतलब तीनों राक्षसों के आतंक का अंत किया। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। और वो दिन था जिस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी, जो आज का दिन है। इसीलिए देव दिवाली बनाई जाती है। शिव की नगरी काशी में दीप जलाए जाते हैं। तो देव दिवाली का महत्व ये है कि हमारी जो ऋषि परंपरा है, साधना करना, भगवान को प्रसन्न करना। पहले के समय में क्या होता था? वनवासी, साधु, तपस्वी एकांत स्थल में, चाहे वो एकांत जंगल में चले जाते हैं किसी गुफा में, या पहाड़ों की खो में बैठ के जप तप करते हैं। और जब शरीर सध जाता है साधना से, उनके अंदर अपने पर कंट्रोल, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हो जाता है, शरीर को साध लेते हैं, कोई भी भौम सांसारिक चीजों की लालसा नहीं होती, तो वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग मानव के उद्धार के लिए करते हैं। आपको याद है ना, हिरण्यकश्यप ने, उसने भी वरदान मांगा था नरसिंह से, और ऐसा वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु इस कारण से कभी ना हो। तो इसीलिए भगवान नरसिंह ने बड़ा ही उपयुक्त समय देख के, ना नर न जानवर, ऐसा रूप धारण किया, दोनों का मिला जुला रूप, और उस राक्षस का भी अंत किया। तो राक्षसों का अंत करना, मानव जाति का उद्धार करना, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन धर्म है। आप देखो गीता में श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानस्, अभ्युदय, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार रूप में आता हूँ, अवतार रूप में आता हूँ, उस ब्रह्म शक्ति से मैं सबका उद्धार करता हूँ। तो समय समय पे अवतार रूप में, मानव रूप में जन्म लेते हैं, और मानव जाति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हर दिन हर क्षण किसी ना किसी को थैंक यू बोलते रहते हैं, बोलते ही नहीं है? किसी ने हैप्पी बर्थडे विश किया, बहुत लंबा चौड़ा खुश होकर ग्रीटिंग्स स्वीकार करते हैं, मिनट मिनट में थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कभी हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसके लिए भी 2 मिनट का समय निकालते हैं? आप कहेंगे समय कैसे निकालना है? उसकी भी एक टेक्निक है। उसके लिए हमें कोई विशेष काम नहीं करना, बस आंखें बंद करिए और मन के अंदर देखिए, कितनी बार आपने झूठ बोला, कितनी बार आपने गलत आचरण किया, कितनी बार आपने पेरेंट्स से तू तड़ाक किया, कितनी बार बेइज्जती की। बस आप इन 7-8 बातों को दोहरा लीजिए, आपको भगवान स्वयं ही मिल जाएंगे।
ये सच्ची श्रद्धा बड़ों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, ये श्रद्धा ही तो है भगवान के प्रति श्रद्धा। क्योंकि ईश्वर ने माता पिता को इस रूप में ही भेजा है कि हम सत्य का आचरण करें, हम श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठ हम अपने कामों से बनते हैं, अपने एफर्ट से बनते हैं, अपने एक्शन से बनते हैं। हमारे एक्शन ही हमें दुखी करते हैं। तो जब हम चोरी चकारी करते ही हैं, टीनेजर्स भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, तो हम सब का दायित्व है कि हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को दूर करें। और जब हम दुआ बुराइयों को दूर कर लेते हैं, तो किसी भी त्योहार को बनाने का हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। त्योहार बनाने की मंशा भी क्लियर हो जाती है, और मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मन का अंधेरा, मन को तो नहीं देखा आपने, लेकिन मन के अंदर जो बैठी हुई जो गलत चीजें होती है ना, किसी का सामान उठा लेना, किसी को उल्लू बना देना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी को खेद यानी हर्ट कर देना, किसी को बुरे शब्द कह देना, यही तो है बुराइयां हमारे अंदर। और जब हम बात करते हैं कि रावण का अंत हो, ये रावण कहाँ है? रावण आज भी है। रावण हमारे बीच में है, समाज में है। जितनी भी बुराइयां हैं वही तो है सब रावण। तो हर एक को समझना होगा, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वयस्क और हम जैसी उम्र के लोगों के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं। समय समय पे हमें इनडायरेक्टली ईश्वर हमें संदेश देते हैं कि यहाँ पर तुमने इस काम को गलत किया। तो जब हम उस काम को, अपनी गलती को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी गलतियां भी दूर होती हैं और हमारे त्योहार भी सही से बनते हैं। सिर्फ देव दिवाली दियों का दान कर दिया, पूजा कर दी, इससे कुछ नहीं होगा। उसका मंतव्य समझिए, उसके मंतव्य से उसका अर्थ समझते हैं, और जब हम अर्थ समझते हैं तो हमें क्या होता है, पूरी अपनी माइथोलॉजी समझ में आती है। क्योंकि हमारी जो धार्मिक संस्कृति रही है उसमें राक्षसों का वध ही तो है। अब आप देखिए, विश्वामित्र जी कहाँ आए थे? दशरथ जी से अपने पुत्रों को लेने के लिए। और दशरथ जी से उन्होंने मांगा, आपके सुयोग बेटे हमें वन में तपस्या के लिए बाधक बनते हैं। तो वो बच्चे, तरुणावस्था, बड़े कोमल सकुमार पर क्षत्रिय, वो सारे जंगल में जहाँ के उन्होंने राक्षसों का वध किया। चाहे वो ताड़का थी, कितने असुरों का उन्होंने वध करके ऋषि मुनियों को, इस पावन धरती पे ज्ञान की गंगा को, जिसे कहते हैं ना, हम तक पहुंचाने के लिए हमें कृतार्थ किया। आपको क्या करना है? हर दिन विद्यालय आने से पहले एक क्षण सोचना है, हमारी जीवन का गोल क्या है, हम किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, हमारा आचरण कैसे रहा। और एक क्षण के लिए, एक क्षण क्या होता है, आप बस हो गया एक क्षण, आप आंखें बंद करके धन्यवाद दीजिए, परमात्मा आपने हमको इतनी सुंदर फिजिकल बॉडी दी है, इतने सुंदर आपने हमें ज्ञान के दो चक्षु दिए हैं, आपने मुझे हियरिंग एड दिया है, आपने हमें स्मेल के लिए इतनी सुंदर नाक दी है, और इतनी सुंदर मुस्कान दी है। यही तो है उपहार ईश्वर का। और जब ये ईश्वर के उपहार को हम जब क्या कहते हैं, नतमस्तक होके, हाथ जोड़ के, ये विनम्रता का भाव है। जब आप दोनों हाथ ऐसे रख के क्या करते हैं, विनम्र भाव से मॉडेस्ट होके कहते हैं, परमात्मा, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, पावर एक ही है, सुप्रीम पावर, एनर्जी। रूप विभिन्न है, काल विभिन्न है। द्वापर युग में, त्रेता युग में, कल युग में रूप अलग अलग है। जैसे घर में आपको एक को क्या कहते हैं, बबुआ, बाबू, छोचू, प्यारू, गपचू, हम बहुत से नाम देते हैं ना अपने बच्चों को, लेकिन उसका एक नाम ऑफिशियल होता है। तो ऑफिशियल नाम क्या हो गया? ईश्वर। और उसके विभिन्न नाम क्या हो गए? जिसका जब जब जन्मदिन आया हम उसको उस दिन नाम से उनका सत्कार, उनकी पूजा और विशेष आराधना उस दिन के लिए करते हैं। तो आज का दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का है। गुरुदेव नानक साहब ने क्या कहा? बस अपना काम किससे करो, निष्ठा के साथ करते हुए आगे चलो। जब अपने मन के अंदर झांकोगे तो सारी बुराइयां वहीं मिल जाएंगी। और जब तक आप आंख बंद करके सोचोगे नहीं ना, तो आप क्या सोचोगे, अरे हम ही तो हम हैं,
हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे अच्छा और कोई नहीं है। तो आपसे भी अच्छे बहुत लोग हैं। तो बुराइयों को एक तरफ करिए और गुरु नानक देव की सेवा का भाव अपने अंदर लाइए। सिख पंथ सेवा के लिए जाना जाता है। आप देखिए ना किस तरह से लंगर लगाते हैं और इतनी श्रद्धा से वो जूते चप्पल गुरुद्वारे में से उठा के बाहर करीने से लगाते हैं। कहते हैं लोगों की रज लेना, धूल मिट्टी को सर माथे लगा के लगाते हैं। तो अगर हम सिख पंथ से कुछ सीख पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी सार्थकता होगी। तो धर्म त्योहारों का आयोजन हमें स्फूर्ति से भर देता है। ईश्वर करे आप सभी के अंदर स्फूर्ति रहे, ऊर्जा रहे, सुख संपन्नता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। और अगर आपको इस तरह की कहानियां अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपको एनरिच्ड होते हैं, तो क्यों ना हम इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और लाइक और सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप भी खुश, हम भी खुश होते रहेंगे।